राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपके सामने आने में हृदय कांपता है। जब प्रश्न लिख रही थी तब भी हृदय और हाथ दोनों कांप रहे थे। महाराज जी, जब बच्चों को पढ़ने के लिए डांटती हूँ या एक थप्पड़ लगाती हूँ तो बच्चे कहते हैं गुरुदेव ने क्रोध करने के लिए मना किया है। हम गुरुदेव से आपकी शिकायत करते हैं। नहीं, शास्त्र दो को आज्ञा करता है। गुरु अपने शिष्य के दोषों को देखकर दंड विधान करके उनको दोष निवृत्ति के लिए शासन में ले सकता है, और माता पिता अपने बच्चों को उनके भविष्य मंगल के लिए उनके अशुभ आचरणों को देख करके उन पर शासन कर सकते हैं। इसको क्रोध नहीं कहा जाता, ये हमारी ड्यूटी है। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव को डांट लगाई उनके पिताजी ने, जगन्नाथ मिश्र जी शायद नाम था, श्री जगन्नाथ मिश्र जी। तो स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट है और कहा, जानते हो तुम किसको डांट रहे थे? बोले जानना भी नहीं चाहता। वो हमें सौभाग्य देने के लिए जब हमारे पुत्र बने हैं तो आज तो डांटा है, अगर कल और उपद्रव करेंगे तो हम चपत भी लगाएंगे उनको, क्योंकि हमें पिता का सौभाग्य देने के लिए वो जब पुत्र रूप में आए तो हम उनको उसी शासन मिलेंगे। माता देखो, अखिल ब्रह्मांडों का शासन करने वाले प्रभु ऐसे कर दे तो काल थर्रा जाए, और माता छड़ी लेकर दे तो बहुत उपद्रवी हो गया, ये माट फोड़ देना, ये कर दे, रुक तुझे अभी, काजल पूरा आंखों में फैला रहे, रो रहे, और ऐसे देखते हैं कि छड़ी न पड़ जाए। काल भी जिनसे कांपता है, देखो प्रेमी जनों से वो कैसे कांपते हैं। एक छड़ी छोटी सी लेकर यशोदा जी ऐसे डांट रही तो कन्हैया ऐसे रो रहे, ऐसे देखते जा रहे कि पड़ेगी तो नहीं छड़ी, ऐसा। तो अगर आप पुत्र के मंगल के लिए डांट रहे तो उसे क्रोध नहीं कहा जाता। ये मतलब उसको फिर, अब जैसे गुरु आवेश में आके तुम इतने दिन के लिए तुम्हारे लिए ये बंद ये शासन, तुम ऐसे चलो, अब वो गुस्सा होकर थोड़ी बोल रहे हैं, वो मंगल विधान रच रहे हैं। अब उस सामने जो रोल प्रकट किया जा रहा है उसमें तुम्हें गुस्सा दिखाई दे सकती है, क्रोध नहीं होता। वो शिक्षा के लिए वो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा। और अगर ऐसे चलेगा तो सब फिर समय ऐसा आ जाएगा कि कोई किसी को मानेगा ही नहीं। यही आज हो रहा है। अगर विद्यार्थियों को दंड देने से मना कर दिया गया तो उन्मत्तता नहीं छा रही, देखो ना। अब माता पिता जाके रिपोर्ट कर देंगे अगर विद्यार्थी को आप जरा भी शासन में लेते हो, भैया जो मनावे सो पढ़ो, जो मनावे सो उपद्रव करो, हमें तो सरकारी फीस मिल ही रही है, ऐसे नहीं चलता। तो ये शासन आवश्यक है। अगर राजकीय शासन ना हो, आर्मी शासन ना हो, तो हम देश विदेश सब जगह पीड़ित हो जाए। आर्मी शासन है तो हम सुरक्षित हैं, हमारा देश अपने विपक्षों देशों से सुरक्षित है। राजकीय शासन है तो लोग डरते हैं कि फिर पर, ऐसे ही घर में माता पिता का शासन है तो बच्चे डर करके दुर्गुणों से बचेंगे। अगर डर नहीं है तो फिर हरि डर, गुरु डर, माता पिता का डर, समाज का डर, ये हमको अच्छा बनाता है। ये बुरी बात नहीं है, इस पे शासन होना ही चाहिए। अगर शासन नहीं तो फिर क्या है। बच्चों की जो आज आदतें बिगड़ रही हैं, अब अभी 18-20 के हैं, शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों में उतर गए। अब क्या जीवन रह गया? क्या रह गया? यही तो समय था उनके विकास का, आंतरिक विकास, शरीर का विकास, बौद्धिक विकास, और वो तो विनाश में खड़े हो गए। क्यों? न माता पिता की मानना है, न किसी की मानना नहीं है। स्वतंत्र, हम अपना जीवन स्वतंत्र चाहते हैं। तो स्वतंत्र कहाँ हो रहे हो? तुम तो परतंत्र हो रहे हो। तुमसे स्वतंत्रता, मनमानी आचरण स्वतंत्रता थोड़ी कहा जाता है। विषयों की परतंत्रता, ये विषय स्वतंत्रता तो होती प्रकृति से अपने को छुटा लो, माया से छुटा लो, अब आप स्वतंत्र हो गए। तो हम तो माया में फंस रहे हो, कह रहे हैं हम स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या स्वतंत्रता है? माता पिता की शासन वृत्ति ही पुत्र को दुर्गुणों से हटाती है। वो माता पिता प्रथम गुरु हैं हमारे, उन्हीं के दिए हुए संस्कारों से हम आगे बढ़ते हैं। माता पिता के प्रति कभी भी अपमान वृत्ति नहीं आनी चाहिए। वो भले हमारे प्रति जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो हमारे माता पिता हैं, उनके प्रति पहली पूज्य बुद्धि होनी चाहिए। वो हमारे भगवान के समान है, वो हमारे गुरु के समान है, हम उनका आदर करें। उनके द्वारा दिया हुआ दंड पुत्र के मंगल विधान के लिए होता है, जैसे गुरु के द्वारा दिया हुआ दंड शिष्य का मंगल विधान होता है। अगर गुरु कृपा कर रहा है, दंड दे रहा है, तो उसे स्वीकार करके उनकी आज्ञा पे चल दो। देख लो, फिर माया के दंड से बच जाओगे, काल के दंड से बच जाओगे। तो ये जो बाहर से कि गुरु जी ने कहा कि गुस्सा ना करें, तो ऐसा नहीं है, फिर उसमें गुस्सा जरूरी है। भले अंदर से कोई माँ थोड़ी गुस्सा होती,
बाहर से माँ तो इतना भी बोल दे जा मर जा जाके, लेकिन अभी चबेटा लग जाए उसी समय तो दौड़ के जाएगी, गोद में उठा के ले आएगी। तो गुस्सा में वो जो दिखाई दे रहे वो उसके मंगल के लिए है, और अगर इतना भी शासन न हो तो फिर मनमानी आचरण तो हो ही जाएगा। शिवांगी जी और देवेशी शर्मा, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है महाराज जी। आपने राधा